मैं जानता हूँ कि हफ्ते के व्यस्त समय में बहुत मुश्किल होता है समय निकाल कर मंदिर जाना भी, और मैं ये उम्मीद भी नहीं करता। तुम अपने रविवार को ही गुरुवार मान लिया करो, और रविवार के दिन या जिस भी दिन तुम्हें छुट्टी मिले उसी दिन तुम मंदिर आया करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अनिवार्य रूप से तुम्हें हर गुरुवार मंदिर बुलाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम जो परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सारा सब कुछ सुचारू रूप से चलवा रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है होना। और सेवा में ही साईं है, ये तो तुम जानते ही हो। जो एक महिला झूमते गाते सभी फर्श की सफाइयाँ करते रहती है, जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें उसे निश्चित रूप से इस बार कुछ भेंट करना चाहिए। अभी सावन का मौका भी है, तुम उसे कपड़े, चूड़ियाँ जो भेंट कर सकते हो, कुछ एक भेंट ऐसा करना चाहिए जो उसके साज श्रृंगार से जुड़ा हुआ हो। और सच कहूँ ना, तो जो मेरे ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो खूब मेहनत करते रहते हैं, जिन्हें मैंने जिस अवस्था में भी रखा है वो स्वीकार करके झूमते गाते हुए सारा काम करते रहते हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं। और जब तुम ऐसे लोगों की सेवा करते हो तो समझो साक्षात मेरे पास सभी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा कोई है तुम्हारे इर्द गिर्द जिसका तुम्हारे मन पर ध्यान है, तो उसके लिए वो चीज़ पूरी करो। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें पैसे खर्च करने ही नहीं पड़ेंगे। घर पे सभी चीज़ें मौजूद है, तुम्हें बस निकाल कर उन्हें देना है। देने भर की बात है। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, खास कर कुछ बच्चों से जो अपनी ख्वाहिशों को बहुत दबा दबा कर अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। तुम्हें कोई कपड़े को लेकर, तुम्हारे बस्ते को लेकर, जूते को लेकर, चप्पल को लेकर रोकता टोकता है ना, तो वो काम उसे करने दो। उसे नहीं पता कि पीछे तुम कितने लोगों का पालन पोषण कर रहे हो और तुम कितनी अहम भूमिका अपने घर पर निभा रहे हो। तुम्हारी कौन सी स्थान है घर पर, ये वो लोग नहीं जानते, और तुम्हारे क्या संघर्ष है ये लोग नहीं जानते। अब तुम्हारे जूते, चप्पल, बस्ते से कोई तुम्हारा आकलन कर रहा है, उसे करने दो। वो उसकी बदकिस्मती है कि उसके सामने कोई सच्चा इंसान खड़ा है और वो उसे नहीं पहचान पा रहा। ये उसका गुण है, तुम रहने दो। ऐसे लोगों का दुख मत मनाओ। तुम जिस अवस्था में हो बहुत अच्छी अवस्था में हो, और जैसे तैसे तुम्हें देखो, तुम्हें जाने ही नहीं देता हूँ। अब कुछ लोग ज़्यादा खर्चीले हैं, ज़्यादा तामझाम रखना पसंद करते हैं, तो वो तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं है। तुम अपने जीवन में जहाँ हो, जो कर रहे हो, बस उसी में प्रगति करते रहने की कोशिश करो। और दिन रात जो ये फ़िक्र रहती है ना तुम्हें कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो दूसरी आएगी, कुछ जाएगा तो कोई नया विकल्प निकल कर आएगा। इतनी चिंता मत करो। दुनिया पहले भी नहीं रुकी है और आगे भी नहीं रुकेगी। जहाँ कुछ नया आएगा उससे नए अवसर मिलेंगे, नई चीज़ें निकल कर आएंगी, इसलिए इतनी चिंता मत करो। कभी कभी अपने गांव भी चले जाया करो। मैं जानता हूँ ज़्यादा दिन रहने से लड़ाई झगड़े होते हैं, एक ही दिन के लिए चल जाया करो, पर जाकर मिलते भी रहा करो। अब इतनी दूरी भी नहीं कर लेना है कि मुलाकात हो ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कभी चले जाया करो। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा।